नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ रश्मि श्रीवास्तव। एक बार फिर से रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर, जहां पहली खबर आगरमालवा से है। जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम पर सुखेड़ी के समीप अज्ञात वाहन के द्वारा बाइक सवार को टक्कर मार दी गई, जिसके चलते बाइक पर सवार 2 युवक घायल हो गए। देखिए पूरी खबर विस्तार से। आगरमालवा में जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम परसुखेड़ी के पास अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिससे वो घायल हो गए। पुलिस चौकी पर पदस्थ पुलिसकर्मी गजेंद्र सिंह के मुताबिक घायल हुए युवकों में उमराव सिंह निवासी राजीव गांधी कॉलोनी आगर और राहुल सिंह निवासी गोयल थाना नलखेड़ा, जो वर्तमान में राजीव गांधी कॉलोनी में रहते हैं, शामिल हैं। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने 108 एम्बुलेंस को सूचित किया, जो मौके पर पहुंची और घायलों को जिला चिकित्सालय आगर लाया गया। गंभीर रूप से घायल उमराव सिंह को उज्जैन रेफर कर दिया गया, जबकि राहुल सिंह का उपचार जिला चिकित्सालय में जारी है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। अगली खबर दमोह में, जहां खेलो और जीतो विधानसभा के अंतर्गत नगर के उप तहसील ग्राउंड परिसर में नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। खेलो और जीतो विधानसभा के तहत नगर के उप तहसील ग्राउंड परिसर में नाइट वॉलीबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मध्य प्रदेश शासन के पर्यटन और संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और उनके अनुज सत्येंद्र सिंह लोधी ने फीता काटकर किया। इसके बाद सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन हुआ और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने सभी टीमों के खिलाड़ियों से परिचय लिया। टूर्नामेंट में पहले दिन क्रॉस मैच खेले गए। पहले मैच में बालाजी क्लब नोहटा और स्टार क्लब चोपड़ा, दूसरे मैच में सदर वॉलीबॉल टीम और स्टार क्लब चोपड़ा और तीसरे मैच में बालाजी क्लब और सदर टीम के बीच मुकाबला हुआ। कार्यक्रम में लोगों की भारी भीड़ जुटी और आयोजन समिति ने परिसर के अलाव की व्यवस्था भी की। ये टूर्नामेंट नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के बाद दूसरा विधानसभा स्तरीय आयोजन है, जिसमें समस्त विधानसभा क्षेत्र की 24 टीमें हिस्सा ले रही हैं। कार्यक्रम के संरक्षक नितेंद्र सिंह लोधी ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य विधानसभा क्षेत्र की छुपी हुई खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है। यह कार्यक्रम 14 दिसंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाला है और इसका फाइनल मुकाबला 20 तारीख को होगा। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर दमोह से ही, जहां पूर्व मंत्री दमोह विधायक जयंत मलैया ने आज अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर मोहन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। पूर्व मंत्री दमोह विधायक जयंत मलैया ने अपने निवास पर प्रेस वार्ता कर मोहन सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। विधायक मलैया ने बताया कि थानों का भी सीमांकन होगा, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में थानों में स्टाफ की कमी को पूरा किया जाएगा। जनहितैषी समस्याओं का निराकरण अवश्य होगा, चाहे प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की। इस पखवाड़े में शिविर लगाकर सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। हर क्षेत्र में मोहन सरकार ने कार्य किया है, चाहे वो चिकित्सा हो, परिवहन हो, कृषि हो। महिलाओं और युवाओं के लिए भी प्रदेश सरकार ने कार्य किए हैं और सभी को ये दिख भी रहे हैं। एक और थाना जो मेरी बैठक हुई उसमें बताया है कि आबादी का विस्तार हो रहा है और थानाओं का भी पुनर्सीमांकन होगा। और वो चूँकि इतना समय हो गया है, कहीं आबादी कम बढ़ी है, कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और चूँकि बताया गया है कि अगले 1-1.5 महीने में लगभग 7,000 की फोर्स का और डिप्लॉय की जाएगी। नए लोग आ रहे हैं, तो जहां अभी समस्या है कई क्षेत्रों में, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बताया जाता है कि गांव तो इतने हैं परंतु थाने में उतने लोग नहीं हैं काम करने के लिए, तो बताया गया कि ये भी बढ़ेगा। कांग्रेस विधानसभा का घेराव कर रही है। अच्छी बात है, करना भी चाहिए ना। घेराव करें, चक्काजाम करें, प्रदर्शन करें, सब कुछ करना चाहिए। गोद में रहते हुए काम ही है। हम लोगों ने कितना किया, धरना किया, प्रदर्शन किया, चक्काजाम किया, जेल भरो आंदोलन किया, लट्टे भी खाए, जेल भी गए। दूसरे जो चीज़ उनको लगता है कि ठीक नहीं है, उसका विरोध निश्चित तौर से लोकतंत्र में करना ही चाहिए। मोहन यादव जी के कार्यकाल को मुख्यमंत्री के रूप में आप कैसे देखते हैं? लंबा अनुभव आपको रहा है अलग अलग में। अच्छा है, बिल्कुल। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। रीवा में विगत दिवस प्रशिक्षु नर्स की मौत पर विंध्या हॉस्पिटल पर झूठे आरोप लगाए गए थे, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। देखिए पूरी खबर विस्तार से। रीवा में सिविल लाइन थाना स्थित विंध्या हॉस्पिटल में उपचार के दौरान
एक प्रशिक्षु नर्स की मौत की जानकारी सामने आई थी। वहीं मामले को गलत तरीके से मोड़कर अस्पताल द्वारा प्रशिक्षु नर्स के किए गए इलाज की प्रक्रिया को लेकर कई सारे झूठे आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद अस्पताल के प्रबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की सारी सच्चाई को मीडिया के समक्ष रखा। वहीं घटना के संबंध में अस्पताल में कुछ सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से विंध्या अस्पताल का पूरा स्टाफ नर्स की जान बचाने के लिए प्रयास कर रहा था। वहीं अस्पताल के प्रबंधन ने संबंध में क्या कुछ जानकारी दी, आपको सुनाते हैं। सर 2 दिन पहले आपके अस्पताल में मुस्कान साकेत नाम की एक नर्स की मौत हुई थी। उनके परिजनों का कुछ आरोप है कि हमको बगैर इन्फॉर्म किए ही वो ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। इस संदर्भ में क्या कहेंगे आप सर? देखिए, कई बार हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है जहाँ पे हम परिजनों से कंसेंट जो रहता है उनकी सहमति नहीं ले पाते हैं। जैसे कि लाइफ सेविंग प्रोसीजर जो भी होते हैं, जब भी पेशेंट बहुत सीरियस होता है तब हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता है कि हम पेशेंट के परिजन से जाके पूछें और फिर मरीज का इलाज करें या इंतजार करें उनका। जी। ठीक है। सो सेम केस हुआ था। पेशेंट हमारे पास में आया था गैस्पिंग स्टेट में, ब्लड प्रेशर नहीं आ रहा था, बीपी नहीं आ रहा था, बेहोश थी पेशेंट। जब मैंने खुद अटेंड किया पेशेंट को, देखा, हमने तुरंत इमरजेंसी में ही सीपीआर स्टार्ट किया, रिससिटेट किया। सीपीआर करने के बाद पेशेंट रिवाइव हुआ, हार्ट बीट थोड़ा चलने लग गई, बीपी नहीं आया बट स्टिल पेशेंट रिवाइव होकर रिससिटेट करके हमने आईसीयू शिफ्ट कर दिया। उसके बाद फिर पेशेंट चूंकि कुछ पॉइजन लेके आया था पेशेंट, एग्जैक्टली पता नहीं, पर उनके साथ जो परिजन थे जिन्होंने मरीज को हॉस्पिटल लेके आए थे, उनका कहना यह था कि इसने कुछ जहर खाया हुआ है, इस वजह से इसकी हालत ऐसी हो रही थी। और जब पेशेंट ने वॉमिट किया था, उल्टियाँ की थी, उसमें बहुत बदबू आ रही थी। सो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग थी, बट वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या पॉइजनिंग है। सो काफ़ी टाइम हो गया था पेशेंट को यहाँ आने में, पूरा शरीर में पॉइजन पूरा फैल गया था, कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। हमने अपना बेस्ट पॉसिबल दिया और पेशेंट को हम बचा नहीं पाए। आपने बच्ची के परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी? बच्चे के परिजनों को जब पेशेंट आई थी तो हमने बाय टेलीफोनिकली हॉस्पिटल की तरफ से इंफॉर्मेशन गई थी कि पेशेंट सीरियस है, आप आ जाइए। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम उनका वेट करें किसी भी प्रोसीजर को करने के लिए। और गवर्नमेंट हमें ये अथॉरिटी देती है कि अगर पेशेंट सीरियस है, जान बचाने के लिए हम विदाउट कंसेंट, विदाउट फैमिली कंसेंट कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं, अगर पेशेंट के वो हित में रहता है, जान बचाने के लिए। आपके पास जो पेशेंट आई थी किस कंडीशन पे आई थी? पेशेंट बहुत ज़्यादा सिक थी, बेहोश थी, बेसुध थी, बेसिकली सांसें बहुत कम चल रही थी, पल्स बीपी बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा था और कंटिन्यूस वॉमिट कर रही थी। सो अर्जेंटली उसको हमने जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीट किया है और बाकी जो उनके आरोप हैं वो पूरे निराधार है। क्या नाम लिखते हैं? मैं डॉक्टर दिनकर दुबे, विंध्या हॉस्पिटल। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। अगली खबर मध्य प्रदेश के सागर से है, जहां जिले के नई गल्ला मंडी के पास खुराई रोड पर हनुमान मंदिर के सामने सिंधी कैंप में राजेंद्र प्रजापति की भट्टी के एक मकान में सर्प के घुसने से हाहाकार मच गया। देखिए पूरी खबर विस्तार से। मध्य प्रदेश के सागर जिले में गल्ला मंडी के खुराई रोड के पास हनुमान मंदिर के सामने सिंधी कैंप में राजेंद्र प्रजापति के मकान में खतरनाक सांप घुसने से हाहाकार मच गया। परिवार के सदस्यों के मुताबिक एक सांप पिछले एक हफ्ते से उनके वॉशरूम की सीट में छुपा हुआ था, जिसे रसेल वाइपर के नाम से जाना जाता है। ये सांप इतना खतरनाक होता है कि अगर वो किसी को काट ले तो उसका बच पाना नामुमकिन सा हो जाता है। कई प्रयासों और मेहनत के बावजूद वो सांप उस सीट से बाहर नहीं आ रहा था, जिससे परिवार के सदस्य काफी परेशान हो गए थे। जिसके बाद परिवार ने सागर के प्रसिद्ध सर्प मित्र बबलू पवार से मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही बबलू पवार मौके पर पहुंचे और सर्प को सुरक्षित रूप से बाहर निकाला, जिससे राजेंद्र प्रजापति के परिवार को सर्प के भय से मुक्ति मिली। बता दें कि सागर के लोग बबलू पवार को सांप गोहेरों का काल के नाम से जानते हैं। सिंधी कैंप में किस जगह से पकड़ा? खुराई रोड हनुमान मंदिर, खुराई रोड से हनुमान मंदिर के सामने से। आज सिंधी कैंप से एक सिंधी जी के यहाँ से पकड़ा है वाटर स्नेक, जो लेटिंग में था अंदर, सीट के अंदर। उसके लिए हम लोग करीब एक हफ्ते से परेशान हो रहे। जब भी जाएं वो सीट के अंदर चला जाए। 2-3 बार गए, ऐसे फिनाइल सब कुछ डाला लेकिन नहीं निकला। फिर आज सिंधी जी का फ़ोन आया, उनने कहा भैया आज वो बैठा है और बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा। तो हम लोग गए, फिर उसको पकड़ा तो एक ही बार में आज पकड़ में आ गया। लेकिन उसके लिए हम लोगों को
3-4 बार जाना पड़ा जब जाके पकड़ पाए। और पूरा परिवार एक हफ्ते से बहुत परेशान था, क्योंकि उनके घर में एक ही लैट्रिन थी, इस कारण वो लोग परेशान थे। हालांकि वाटर स्नेक है, पनिया सांप बोलते जिसको, बिना जहर वाला है, लेकिन सब लोगों को डर लगता क्योंकि सीट के अंदर था। अब ना वो फ्रेश होने जा पा रहे और सुरक्षित छोड़ देंगे। अब बोलो। इसे पकड़ा है या इसे कहीं भी फॉरेस्ट एरिया में छोड़ देंगे। आज न्यू गल्ला मंडी के पीछे राजेंद्र प्रजापति के भट्टे से पकड़ा है रसेल वाइपर, जो काफ़ी खतरनाक होता है, जिसे हम लोग हाथ से भी नहीं छूते। कोबरा वगैरह को तो हाथ से पकड़ लेते हैं, लेकिन रसेल वाइपर को हाथ से नहीं पकड़ते, क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक होता है। उसके काटने से जान भी जा सकती है, और जहाँ काट लेता है वहाँ पे सूजन, सड़न, ये चीज़ें होने लगती हैं। इसलिए हम लोगों को भी उससे बहुत डर लगता है। इसे पकड़ा है और जंगल में हम लोग सुरक्षित छोड़ देंगे। सागर से सी न्यूज़ संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।